हाय। बहुत से पेरेंट्स हमारे ओपीडी में आते हैं और अक्सर मुझसे यही पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, हमारा बच्चा जो है वो उसको हमने सारी सरकारी वैक्सीनें लगवाई हैं, फिर भी उसको इतना बुखार खांसी जुकाम बार बार होना, बच्चे को टाइफाइड हो जाना, बच्चे को पीलिया हो जाना। कि कुछ ऐसी वैक्सीन्स होती हैं जो केवल प्राइवेट में लगती हैं। हो सकता है गवर्नमेंट आगे आने वाले समय में उसको सरकारी में लगवाए। ये प्राइवेट एडिशनल वैक्सीन्स को मैं दो ग्रुप में डिवाइड करूंगा। पहला ग्रुप है जो बच्चों को बिल्कुल लगना चाहिए, और दूसरी है वो प्राइवेट वैक्सीन जो कि हाई रिस्क ग्रुप्स में लगती है, जहाँ पे बच्चों को कोई और बीमारी हो, या उनके संग में कुछ ईयर के प्रॉब्लम्स, ईयर इम्प्लांट्स, या फिर नेफ्रोटिक सिंड्रोम, या कुछ ऐसी चीजें जहाँ पे उनकी प्रतिरोधक क्षमता बहुत वीक हो गई हो, वहां पे लगाई जाती है। तो जो पहला ग्रुप है जिसमें ये वैक्सीन आपके बच्चों को लगनी चाहिए, वो है इन्फ्लुएंजा या फ्लू। इन्फ्लुएंजा या फ्लू पहले साल में 2 बार लगती है, और छठवें और 7वें महीने पे। उसके बाद ये वैक्सीन हर साल एक बार लगती है, कम से कम 5 साल तक। सेकेंड वैक्सीन है हेपेटाइटिस ए वैक्सीन। ये हेपेटाइटिस ए वैक्सीन ज्यादातर उन बच्चों को लगाई जाती है जहां पे उनको पीलिया हो। थर्ड वैक्सीन टाइफाइड वैक्सीन जनरली ऐसे एरियाज में दी जाती है जहां पे बच्चों को काफी टाइफाइड हो रहा हो, खासतौर से सीवेज प्रॉब्लम ज्यादा हो। 9 महीने से 1 साल पे दिया जाता है, या 2 साल पे दूसरा डोज का नीड होता है। फोर्थ एसेंशियल वैक्सीन है चिकन पॉक्स, या फिर चेचक जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, या फिर बड़ी माता भी कुछ लोग बोलते हैं। ये 2 डोज में दी जाती है। पांचवी वैक्सीन है HPV वैक्सीन, जिसको बोलते हैं हम लोग ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन। ये वैक्सीन जनरली अभी सरकारी में इंट्रोड्यूस हुई है, और सरकारी में कुछ जगहों पे लग भी रही है। जनरली 9 साल की एज पे देते हैं। लड़कों को और लड़कियों को दोनों को लगाई जाती है। लड़कियों में ये उनको सर्वाइकल कैंसर, वेजाइनल कैंसर, वॉट्स, जो छोटे छोटे मस्से हो जाते हैं, उनसे बचाती है। और लड़कों में ये एनल कैंसर और पेनाइल कैंसर को भी बचाती है। अब जो सेकंड ग्रुप है जिसमें हाई रिस्क वैक्सीन जो हम लोग बोलते हैं, वो ज्यादातर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड, या जहाँ पे बच्चों की प्रतिरोधक क्षमता बहुत कमजोर होती है, वहां पे दिया जाता है। इसमें आता है मेनिंजोकोकल वैक्सीन, जो कि दिमाग में मेनिंजाइटिस इन्फेक्शन से बचाती है बच्चों को। ज्यादातर ये उन बच्चों में दी जाती है जहां पे उनकी स्प्लीन नहीं होती या निकाल ली गई होती है ड्यू टू एनी रीजन, या ईयर इम्प्लांट्स होते हैं बच्चों को, हियरिंग इम्प्लांट्स, वहां लगाई जाती है। हर्पीज जूस्टर एक वैक्सीन है जो ज्यादातर एडल्ट्स में हम लोग लगाते हैं, जहां पे उन लोग को हर्पीज होता है, या हर्पीज के दाने रिकरेंट हो रहे होते हैं। थर्ड वैक्सीन जो है वो है न्यूमोकोकल, कुछ स्पेसिफिक स्ट्रेन्स ज्यादातर दिया जाता है जहां पे बच्चे स्टेरॉइड पे नेफ्रोटिक सिंड्रोम के होते हैं। अभी कुछ रिसेंट में कुछ वैक्सीन हमारे देश में डेवलप हो रही हैं। इसमें है मलेरिया और डेंगू। मलेरिया की R21 मैट्रिक्स M इस नाम की वैक्सीन डेवलप हो रही है। डेंगू की वैक्सीन भी, लेकिन इसके कुछ फेज 3 अभी भी ट्रायल्स पे है। इसको अभी मंजूरी मिली नहीं है बाय इंडियन गवर्नमेंट, बट मेरे ख्याल से हर समय में शायद मिल जाएगी। मुझे लगता है कि आज मैंने वैक्सीन के बारे में कुछ ऊपर एक आउटलुक आपको दे दिया है। कोई भी वैक्सीन के बारे में और जानकारी लेने के लिए आप अपने पीडियाट्रिशियन से जरूर मिलें, और उनसे इसके बारे में जानकारी लेते हुए अपने बच्चे को जरूर वैक्सीनेट कराएं। अपने और अपनों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए आप वैक्सीन लगवाना ना भूलें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।